हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। चतुर्विधः विद्यानंदः। चार प्रकार से विद्यानंद है, दो हमने देखा। दुख अभावश्च कामाप्ति कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त प्राप्त्यवमीक्षताम्। अब ये दो जो है कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्त। तो आगे के श्लोक में 39वें श्लोक में कहते हैं उभयं प्रति तृप्ति दीपे ही सम्यग् अस्माभिरीरितम् ते एवात्र अनुसन्धेयाः श्लोकाः बुद्धि विशुद्धये। कृतकृत्यता किसको कहते हैं, प्राप्त प्राप्तव्य किसको कहते हैं, ये दोनों का तृप्ति दीप प्रकरण जो है 7वां जो प्रकरण है उसमें हमने सम्यक सुचारू रूप से हमने उनका वर्णन किया है, निरूपण किया है। और उसी के श्लोक जो है वही श्लोकों को आपको अनुसंधान करना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि में विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि में स्पष्टता की प्राप्ति होती है। तो वो जो श्लोक जो है 18 श्लोक जो है वो अभी हमें क्रम से कह रहे हैं। ऐहिकामूष्मिक व्रात सिद्ध्यै मुक्तैश्च सिद्धये बहुकृतं पुरस्त्य अभूत तत्सर्वमधुना कृतम्। अब देखो पूर्वम बहुकृतं पुरस्त्य अभूत। जब तक ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, अभूत जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ था उसके पहले ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्ध्यै, इस लोक में या परलोक में जो अनेक प्रकार के सुख और दुख जो है वो सुख की सिद्धि के लिए मुक्तेश्च सिद्धये और मोक्ष की सिद्धि के लिए बहुकृत्यम अनेक प्रकार के कर्म हमने किए हैं। अब
वो जो करने योग्य जितने भी कर्म जो है अधुना कृतम, वो सब अब ब्रह्म ज्ञान से सब हो गए, अब कुछ करने का शेष नहीं है। अब देखो, ब्रह्म ज्ञान के पहले ये सब करने योग्य थे, कर्तव्य कर्म थे, लेकिन अब वो सब अधुना मानी अब ये ब्रह्म ज्ञान होने से, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने से ये कृतम मानी हो गए हैं। तदेतत् कृत कृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम, ये जो कृत कृत्यता जो है प्रतियोगी, प्रतियोगी मानी उनका विरोधी, पुरस्सरम अनुसंधे एव अयम तृप्यति नित्यशः। तो बोले कि आप कह रहे हो कि जो करने योग्य सब हो गया है, तो क्या ज्ञानी के जीवन में कोई कर्म नहीं है? अब देखो, तो कहते हैं उनके विरोधी, कृत कृत्यता के विरोधी मानी कर्तव्य कर्म का अनुसंधान करते हुए भी नित्यशः तृप्यति, जो ज्ञानी है नित्य तृप्यति। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनको जो भी कर्तव्य कर्म उपलब्ध होते हैं, जिस प्रकार के संजोग उनके सामने उपलब्ध होते हैं, उनके अनुरूप वो कर्म करते रहते हैं। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि अतृप्ति के कारण वो कर्म कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी कहते थे कर्म दो प्रकार से होते हैं, कर्म दो प्रकार से होते हैं। एक कर्म जो होते हैं वो कर्म किसके लिए होते हैं? एक्शन फॉर द हैप्पीनेस। अब समझो, सुखी होने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, ये एक प्रकार के कर्म है। और एक्शन आउट ऑफ हैप्पीनेस, सुख पूर्वक हम कर्म करते हैं। आप देखो, सुख के लिए कर्म करते हैं या सुख पूर्वक आप कर्म करते हैं? आप देखो, जो अज्ञानी जन है, जो संसारी है, वो सुख के लिए कर्म करते हैं। आप समझो, लेकिन जो ज्ञानी है वो सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक वो कर्म करते हैं। कर्म करने में ही उसे आनंद है, सुख है। सुख के लिए माने कि कर्म करने के बाद मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई अपेक्षा, ऐसा कोई चिंतन नहीं है। आप समझो, देखो संसार में भी हम ये देखते हैं, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है। आप देखो, जो माता पिता होते हैं, जो अपने पुत्र पुत्री का जो लालन पालन करते हैं, अब देखो, तो वो लालन पालन करने में ही उनको आनंद आता है। माता जो भोजन बनाती है, तो माता को भोजन बनाने में ही आनंद है। आप देखो, स्वामी जी इसलिए कहते थे अगर जो आप कर रहे हैं उसमें ही आपको आनंद आ रहा है, तो उससे जिसको भी सिद्धि होगी। आपको भोजन बनाने में आनंद आता है, तो जो कोई भी भोजन करेगा उनको आनंद आना ही है। अब समझो, उसमें कोई पूछने की या प्रश्न नहीं रहता है। आप देखो, अब जो भी करो आनंद पूर्वक करो। अगर आपको आनंद आ रहा है, तो जो सुनने वाला है या भोजन ग्रहण करने वाला है, जो आपसे बात करने वाला है, सबको आनंद मिलेगा। अब समझो, और इसीलिए अज्ञानी जन है वो सुख के लिए कर्म करते हैं, और जो ज्ञानी जन है अनुसंधेर एवं तृप्यति नित्यशः, अब वो नित्य आत्म तृप्त है। अब समझो, और तृप्ति से ही वो सब कर्म करते रहते, उनको कोई विशेष कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये कर्म मैं करूंगा, ये कर्म मैं नहीं करूंगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कर्म करते हुए भी नित्यशः, सर्व नित्यशः मानी नित्य निरंतर वो तृप्यति मानी तृप्त ही रहते हैं। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, अब देखो, दुखिनो अज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्रादि अपेक्षया। जो अज्ञानी है, जो दुखी है, वो ये संसार में संसरन्तु, ये संसार में भटकते रहते। क्यों? कामनाओं के कारण। किसके कारण? पुत्रादि अपेक्षया। अब देखो, पुत्रादि की अपेक्षा है, पुत्रादि की प्राप्ति की इच्छा, कामना से ही वो ये संसार में भटकते रहते हैं। परमानंद पूर्णो हम संसारे संसारामि किम इच्छया। और ज्ञानी का क्या ज्ञानी का क्या संबोधन है? अब देखो, ज्ञानी कहता है कि जब मैं ही स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हूं, तो मुझे किस संसार में भटकने की अपेक्षा है? कुछ नहीं। अब देखो, किसकी इच्छा से मैं ये संसार में भटकता रहूंगा? क्यों? कोई इच्छा नहीं। आप देखो, अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक यीयासवः। यीयासवः
परलोक में जाने की इच्छा वाले जो है वो कर्म वैदिक कर्म करेंगे। सर्वलोकात्मक कस्माद अनुतिष्ठामि कम कथम, अब देखो किम कथम, किस प्रकार के कर्म, किस प्रकार से मैं कर्म करूं, क्यों? क्योंकि सर्वात्म भाव है। आप देखो सर्वलोकात्मक मानी ये संपूर्ण जगत मुझ में, सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वलोक जो है मुझ में ही है। आप समझो, अब देखो घड़े में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में घड़ा है। पानी जल, घड़े में जल नहीं है, जल में घड़ा है। आप देखो उसी प्रकार से मैं ये एक जगत में एक मैं नहीं हूं, संपूर्ण जगत मुझ में, सर्वलोकात्मक है। ये सर्वात्म भाव की मुझे प्राप्ति हो गई है और इसलिए किस विशेष प्रकार के वैदिक कर्म का अनुष्ठान मैं करूं। व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा। अनेक लोग जो है शास्त्र अध्ययन करवाते, अध्यापयन्तु मानी शास्त्र का अध्ययन करवाते, भले वो शास्त्र का अध्ययन करते रहे, भले वो शास्त्र का अध्ययन कराते रहे। आप देखो ये अत्र अधिकारिण में तुन अधिकार क्रियत्वतः, जिस जिस लोगों का शास्त्र में अधिकार है वो सब शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, शास्त्र का अध्ययन व्याख्यान भी कर, व्याचक्षता माने व्याख्यान करते हैं, शास्त्र का व्याख्यान भी करते हैं और शास्त्र स्वयं पढ़ते भी है, अध्ययन भी करते हैं, अध्ययन कराते भी है। लेकिन मेरा तो ये शास्त्र अध्ययन में भी अधिकार है न, मैं अधिकार है क्यों? अक्रियत्वतः, क्योंकि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं। अकर्ता आत्मा के लिए कोई विशेष प्रकार का अधिकार है ही नहीं। निद्रा बक्षे, और जो व्यवहारिक कर्म है, निद्रा बक्षे स्नान शौचे न इच्छामि न करोमि च द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत् किं मे स्यात् अन्य कल्पनात्। न तो मुझे कोई दैनिक कर्म, स्नान शौच जिसको कहते हैं, निद्रा भिक्षा जिसको हम कहते हैं, उनकी न तो मैं इच्छा करता हूं न मैं कर रहा हूं। अब देखो नैव किंचित करोमीति, भले ये इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते, इंद्रिय इंद्रिय के विषय में प्रवृत्त हो रही है, लेकिन मैं स्वयं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं और किसी भी प्रकार की कोई मेरे मन में इच्छा नहीं है। क्यों? भले वो मुझे देखने वाले द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत् किं मे स्यात् अन्य कल्पनात्, अन्य लोग मेरे बारे में क्या कल्पना करते हैं उससे मुझे क्या है। जो वो मेरे जीवन को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे देखने वाले जो भी कल्पना कर रहे हैं, भले उन कल्पना करते रहे, उससे मुझे कोई संबंध नहीं है। आप समझो, हमने विस्तार से देखा कि किसी के अभिप्राय को इतना महत्व देने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जिसने अपने को पूर्णानंद स्वरूप जान लिया है, उनको अन्य के अभिप्राय की कोई अपेक्षा नहीं है और अन्य अभिप्राय का कोई महत्व भी नहीं है। क्यों नहीं है? गुंज पुंजादि दह्येत नान्यारोपित वह्निना। अब देखो कई बार जंगल में ऐसा होता है कि ये गुंजा फल जो होते हैं तो उनका बड़ा सा जो वृक्ष होता है तो नीचे गुंजा फल का पुंज बन जाता है, ढग हो जाता है। अब उसको जब देखते हैं तो वानर जो होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये अग्नि है, क्योंकि वो सूर्य की किरण से चमकते हैं। तो उसकी चमक को देख के वानर उसमें अग्नि बुद्धि करते हैं। तो अग्नि का अध्यारोप करने से क्या वो दहन करेंगे? नहीं। न दह्येत अध्यारोपित वह्नि, न अध्यारोपित वह्नि से वो दहन क्रिया नहीं कर सकता। उसी प्रकार से न अध्यारोपित संसार धर्मान न एवं अहम भजे, उसी प्रकार से जो ये संसार धर्म, जो अध्यारोपित संसार धर्म, मैं देह हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आता हूं पिता, अब अनेक प्रकार के आप देखो। तो जितने भी ये संसार धर्म का अध्यारोप किया है उससे मुझे क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप देखो क्योंकि अध्यारोपित है। जिस प्रकार से अध्यारोपित अग्नि से दहन क्रिया नहीं होती है, उसी प्रकार से ये संसार धर्म जो है, संसार धर्म का अध्यारोप करने से मुझे कुछ होता ही नहीं है। आप समझो, शृण्वन्तु अज्ञात तत्त्वास्ते ज्ञानं कस्मात् शृणोम्यहम्। भले वो शास्त्र अध्ययन करते रहे, क्योंकि वो अज्ञात तत्व, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं है उनके पास। मुझे तो तत्व ज्ञान हो गया है तो मैं शास्त्र श्रवण क्यों करूं? आप देखो, मन्यताम संशयापन्नाः न मे
न मन्याहम असंशयः। जिसको ये शास्त्र में संशय है भले वो मनन करते रहे, मुझे कोई मुझे कोई संशय नहीं है और इसलिए मुझे मनन की कोई अपेक्षा नहीं है। विपर्यस्तो निदिध्यासेत, जिसको विपरीत बुद्धि है, जिसको ये देहादि में अहम बुद्धि है, जगत में सत्य बुद्धि है, वो भले निदिध्यासन करते रहे। किम ध्यानम अपविपर्य, मुझे कोई विपरीत बुद्धि नहीं है तो मुझे ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। अब देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्य हम। अब देखो, भले प्रारब्ध कर्म से ये देह है, प्रारब्ध कर्म से अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता मेरे जीवन में आ रही है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार से देहात्म में अहम बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि न होने के कारण। अब देखो, न कदाचित भजाम्य हम, मैं कभी भी देहादि में अहम बुद्धि करता ही नहीं हूं। देखो ये ज्ञानी बोल रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं। अगर आपने अपने पूर्णानंद स्वरूप को जान लिया है तो यही वाक्य आप स्वयं भी बोल सकते हो। आप समझो, जब देहादि में अहम बुद्धि नहीं रही है, विपरीत बुद्धि नहीं है, विपरीत भावना नहीं है, तो फिर किस प्रकार से ध्यान की मुझे आवश्यकता रहेगी। और इसीलिए शरीर में किसी भी प्रकार से मैं आत्मबुद्धि अहम बुद्धि की भ्रांति में करता ही नहीं हूं। उतना ही नहीं, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार नापि अमुम, मैं मनुष्य हूं इस प्रकार का भी मेरा कोई व्यवहार नहीं है। विपर्यासम चिरभ्यस्त वासना तव कल्पते, क्योंकि ये जो मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं, इस प्रकार जो व्यवहार है किस कारण होता है। विपर्यासम चिरभ्यस्त, जन्म जन्मांतर से हमें ये मैं देह हूं ऐसे बुद्धि करने का अभ्यास हो गया है और इस प्रकार से कल्पना करते रहते हैं। लेकिन मुझे तो कोई विपर्यास नहीं है, कोई विपरीत बुद्धि नहीं है, सर्व प्रकार की विपरीत बुद्धि की निवृत्ति हो गई है। और इसीलिए जिसके लिए ये विपरीत बुद्धि है, भले वो निधिध्यासन करते रहे, भले वो चिंतन करते, विपरीत ज्ञान जिसका है, तो विपरीत ज्ञान तो चिर काल के अभ्यास माने कि जन्म जन्मांतर से हम अपने को ये मानते आए हैं और इसलिए हो सकता है। और इसीलिए आरब्ध कर्माणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते, जब मेरा प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाएगी तब ये सब व्यवहार की भी निवृत्ति हो जाएगी। कर्माक्षय असौ नैव साम्येत ध्यान सहस्रशः। आप देखो, विद्यारण्य मुनि कहते हैं भले ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान होने पर भी कर्म अक्षय तो असौ नैव शाम्येत ध्यान सहस्रशः। देखो, इसलिए मैं प्रारब्ध कर्म का कोई विकल्प नहीं है। प्रारब्ध कर्म से आपको कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए कहते हैं आप हजार हजार प्रकार के ध्यान करते रहो, हजार हजार प्रकार से आप प्रवृत्ति करते रहो, ये जो प्रारब्ध कर्म का क्षय है किसी भी प्रकार से उपभोग के बिना ये प्रारब्ध कर्म का अंत नहीं आता है। प्रारब्ध कर्म का क्षय कभी होता ही नहीं है। आप समझो, विरलत्वं व्यवहृते इष्टम चेत ध्यानमस्तु ते अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। ये व्यवहार व्यवहृते है इष्टम चेत ध्यानमस्तु। अब देखो, व्यवहार में हमें सत्य बुद्धि है, अब तो उनके लिए ब्रह्म ध्यान आवश्यक है। अबाधिकाम व्यवहृति, जिसके लिए सर्व व्यवहार बाधिक में बाध नहीं हुआ है, वो भले ध्यान करते रहे। आप सब ध्यायामि अहम कुतः। अब देखो, लेकिन जिसके लिए ये आत्मज्ञान से बाधित हो गया है, व्यवहार ही बाधित हो गया है, मिथ्या हो गया है, तो मेरे लिए ध्यान की क्या आवश्यकता, मैं क्यों ब्रह्म ध्यान करूं। अब विक्षेपो नास्ति यस्मान् में न समाधिस्ततः। भले किसी भी प्रकार का प्रारब्ध हो, मेरे मन में कोई विक्षेप नहीं है, विचलन नहीं है, तो मैं ध्यान क्यों, समाधि क्यों करूं। आप देखो, विक्षेप व समाधि व मनसः स्यात् विकारिणः, क्योंकि आप विक्षेप कहो या समाधि कहो, दोनों मन की अवस्था है। मैं तो उनका भी साक्षी हूं। आप विक्षिप्त मन का साक्षी भी मैं ही हूं और समाधिस्थ मन का साक्षी भी मैं ही।
मन की जो समाधि अवस्था है या मन की जो व्युत्थान अवस्था, दोनों का साक्षी मैं हूं, और इसलिए मुझे समाधि की क्या आवश्यकता है। उतना ही नहीं, देखो ये जो श्लोक है ना बहुत सुंदर है। नित्य अनुभव स्वरूप से को में वा अनुभव पृथक अस्ति भाति प्रिय, सदा सर्वत्र मैं ये अपना नित्य अपना स्वरूप का अनुभव कर ही रहा हूं। तो एक विशेष प्रकार के समाधि के ध्यान के द्वारा एक पृथक विशेष प्रकार के अलग प्रकार के अनुभव की मुझे क्या अपेक्षा है। जब तक आप एक देह में बैठे हैं और जब तक आप व्यवहार को सत्य मान रहे हैं, तब तक आप एक विशेष अनुभव की अपेक्षा करेंगे। देखो जितने भी ये ध्यान करने वाले हैं वही कर रहे हैं, आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव करवाते हैं। आप समझो, इसलिए स्वामी जी उनको एक्सपीरियंस हंटर ऐसा कहते हैं। अब अनुभव के पीछे पड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस हंटर माने कि अब अनुभव के पीछे पड़े हैं। समाधि अवस्था हो या अब देखो ध्यान हो, आजकल जितने ये ध्यान करने वाले हैं ना, आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव करवाते हैं। आप समझो, लेकिन किसी भी प्रकार का अनुभव जो है वो अनित्य है। समाधि कहते समाधि भी अनित्य है, आप समझ, क्योंकि आपका प्रारब्ध जो है आपको उठाने वाला ही आपको व्युत्थान कराएगा। हमने देखा आगे कि निद्रा जो है, भले आप सो गए हैं लेकिन आपके प्रारब्ध में प्रातः काल आपके प्रारब्ध में जो जो भोग है तो वो उनके लिए आपको जागना ही पड़ेगा। आप तो आपका प्रारब्ध आपको जगाएगा, कहेगा चलो ये आपके प्रारब्ध में है, ये उपभोग करो। अब उसी प्रकार से आप कितने घंटे तक समाधि लगाएंगे, आपका प्रारब्ध आपको उठाएंगे। आप समझो, प्रारब्ध कर्म आपको नहीं बैठने देंगे। और इसलिए कहते हैं कि समाधि अवस्था में, देखो ये योग आप पढ़ेंगे पातंजल योग सूत्र में जो तीसरा प्रकरण जो है विभूति पाद, जो अनेक प्रकार के अनुभव दर्शाते हैं। लेकिन ये सब क्या है, मनसह विकार, हमने देखा ये सब मन का विकार है। जब तक मनुष्य शरीर है और जब तक मनुष्य शरीर में ये मनुष्य सूक्ष्म शरीर है, आप अनेक प्रकार की अनुभूति कर सकते हो। आप समझो, वहां पर भी पतंजलि मुनि कहते हैं कि ये जितनी भी विभूति है, यम नियम सबकी विभूति है। आप समझो, तो जितनी भी विभूति है ये सब विभूतियां निर्विकल्प समाधि के लिए तो विघ्न रूप है। आप समझो, प्रतिबंधक है। पतंजलि मुनि विभूति योपाद के द्वारा हमें वो विभूति के पीछे दौड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, उसकी सिद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं। आप करेंगे तो अपने आप ये सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वो सिद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वही सिद्धि जो है वो हमारे सविकल्प निर्विकल्प समाधि के लिए प्रतिबंधक बन सकते हैं। अब समझ, और इसलिए कहते हैं कि ये तो मन की एक विशेष अवस्था है। जब मैं नित्य अनुभव स्वरूप हूं तो एक विशेष अनुभव की मुझे क्यों अपेक्षा होगी, क्योंकि मैं कौन हूं, कृत कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमिति में एवं निश्चय, क्योंकि मेरा निश्चय है जो करने योग्य सब मुझे हो गया है, जो प्राप्त करने योग्य सब मुझे प्राप्त हो गया है। अब मुझे कुछ करने का बाकी कोई विशेष अनुभव की अपेक्षा नहीं है, विशेष कर्म की अपेक्षा नहीं है, विशेष भोग की कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं व्यवहार लौकिक शास्त्रीय अन्यथापि वा। अब देखो हमने देखे स्नान शौच आदि जो व्यवहार है, मैं दुखी हूं और विशेष प्रकार के भोग की मैं इच्छा करता हूं, ये जो लौकिक कर्म है। और जो शास्त्रीय कर्म है, शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्र अध्ययन कराना है, शास्त्र के व्याख्यान करना है, ये जो शास्त्रीय कर्म है, यज्ञ आदि कर्म है, प्रवचन आदि जो कर्म जो शास्त्रीय कर्म है। व्यवहार लौकिक व शास्त्रीय व अन्य, और अन्य किसी भी प्रकार के कर्म जो है वो मुझे कभी लेपायमान नहीं करते हैं। मम अकर्तु अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम, जिस प्रकार का मेरा प्रारब्ध है उसी प्रकार से मैं प्रवृत्ति करता रहता हूं। अब देखो वो कभी भी मुझे लेपायमान नहीं करता है। आप समझो,
क्यों? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। जिसने अपने अकर्तृत्व भोक्तृत्व को जान लिया है, उनको कोई कर्म कभी भी लेपायमान नहीं करता। अब तक कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति। अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी वो स्वयं कोई कर्म नहीं कर रहा है, और इसलिए कहते हैं मम अकर्तुहु, अकर्ता हूं मैं। मुझे अकर्ता को ये कर्म किसी भी प्रकार से लेपायमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, और इसलिए प्रारब्ध कर्म के अनुरूप मैं मेरी प्रवृत्ति करता रहता हूं, और वो करने से मुझे कुछ नहीं होता है। अब देखो, माने कि ज्ञानी कहते हैं कि अपनी दृष्टि से मुझे कोई कर्म नहीं करना है, तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान भी कहते हैं उनके लिए कोई कार्य नहीं, उतना ही नहीं। नैव अर्थ कृतेनश्च ना कृतेन, कर्म से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और इसलिए स्वामी जी कहते थे अगर कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तो ये विकल्प अगर आपके पास है तो कर्म का विकल्प आपको स्वीकार करना है। भले आप प्रारब्ध कर्म से आपको जो उपलब्ध हो रहा है उसके अनुरूप आप कर्म करते रहो। अगर संपूर्ण भगवत गीता में कहीं पर भी आप समझो, गीता ही नहीं उपनिषद में भी आप समझो, कहीं पर भी कर्म का भौतिक त्याग नहीं दर्शाया है। अब देखो, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, मन से आप संन्यास करो। मैं अकर्ता अभोक्ता, ये ज्ञान से ही ये कर्म का संन्यास है। भौतिक रूप से कोई कर्म का संन्यास नहीं कर सकता। और इसलिए गीता तीसरे अध्याय में भगवान कहते तस्य कार्यम न विद्यते है, फिर भी ज्ञानी के लिए कर्म है। आप समझो, अथवा कृतकृत्योपि लोक अनुग्रह काम या शास्त्रीय एवं मार्गेण वर्ते हम काम मक्षति ही। आप देखो, उससे मुझे क्या क्षति होगी? आप देखो, लेकिन शास्त्रीयेण एवं मार्गेण, आप देखो, ज्ञानी कभी भी अधर्म नहीं करता है। अन्य शब्द में कहूं तो ज्ञानी को कभी भी अधर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो धर्मनिष्ठ है, इसीलिए तो ब्रह्म ज्ञान होता है। जब तक आप धर्मनिष्ठ नहीं होंगे, ब्रह्म ज्ञान की कोई शक्यता नहीं है। आप समझना ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि मैं शास्त्रीय मार्ग से जो भी लोक कल्याण का कार्य मुझे करना है मैं करता रहूंगा। भले मैं कृतकृत्य हूं, फिर भी लोक कल्याण की इच्छा से मैं शास्त्रीय मार्ग से यज्ञ दान तप कर्म में करता हूं, लेकिन उससे मुझे कोई क्षति नहीं होती है। अब देखो, पुण्य कर्म 3 ही है। आप समझो, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। अगर आपको पुण्य की प्राप्ति करनी है या तो निष्काम भाव से आपको अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति करनी है, तो ये 3 प्रकार से ही संभव है। और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में जो यज्ञ दान और तपश्चर्या का जो निरूपण किया है उसके अनुरूप मैं कर्म करता रहता हूं, और उससे मुझे कोई क्षति होती नहीं है। उतना ही नहीं, ये तो शास्त्रीय कर्म हुए, उतना ही नहीं, देवाचन स्नान शौच भिक्षा दो वर्तताम वपुहु। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है आप समझो ये ठीक से। मैं सन्यासी हूं, मैं ज्ञानी हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी कर्म है। देवार्चन, अब भगवान की अर्चना पूजा करनी है। देखो, ये सब शंकराचार्य भी प्रातः काल वो सब ये पूजा करते हैं। अब सब ज्ञानी हो गए माने क्या है? शास्त्र में क्या कहा है? नाद्वैतम। माता पिता गुरु और ईश्वर से कभी भी अद्वैत नहीं करना है। देवार्चना तो करना ही है। आप सब वर्तताम वपुहु। आप देखो, मेरे स्थूल शरीर से, मेरे शरीर से ये मैं सर्व कर्म करता रहता हूं। देवार्चन स्नान शौच भिक्षा दो। अब उतना ही नहीं, तारम जपतु वाक् तद्वत। तारम माने की तारक मंत्र, प्रणव को जो तारक मंत्र कहते हैं, तो कहते हैं कि ये प्रणव का भी मैं जप करता रहता हूं। तद्वत पठत्वाम नाय मस्तकम, उसी प्रकार से
आमना मस्तक माने की वेद का जो मस्तक माने की शीर्ष माने की जो श्रेष्ठ है उपनिषद है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि भले देव अर्चना होती रहे, स्नान शौच होता रहे, भले भिक्षा होती रहे, भले अब देखो प्रणव मंत्र का जप होता रहे, भले शास्त्र का उपनिषद का अध्ययन होता रहे, भले ये जप तप होता रहे, आप करते रहो, उससे कोई क्षय नहीं होने वाला। आप विष्णु धायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम। मेरी बुद्धि जो है दीहि विष्णु ध्यायतु, भले मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्म ध्यान करे, वो ब्रह्मानंद में ही विलीन हो जाए। साक्षी हम किंचिदपि अत्र न कुर्वे नापि कारये। मेरी बुद्धि भले विष्णु का भगवान का ध्यान करे या भले वो ब्रह्मानंद में विलीन हो जाए, मैं तो ये सबका कौन हूं? साक्षी हम किंचिदपि अत्र न कुर्वे न कार्य, मैं कुछ करता भी नहीं हूं और किसी के पास मैं कुछ करवाता भी नहीं हूं, करवाते हुए भी। आप समझो, अब क्योंकि ये सबका मैं साक्षी हूं, कर्म का भी साक्षी हूं, बुद्धि का भी साक्षी हूं, मन का भी मैं साक्षी हूं। और इसलिए बुद्धि से भगवान का ध्यान होता है या ब्रह्म का चिंतन होता है, मैं तो ये सबका साक्षी हूं। और इसलिए कहते हैं कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्ततया पुनः। और इसीलिए कृतकृत्यता से ही मुझे ये तृप्ति की प्राप्ति हो गई है, प्राप्त प्राप्तव्य से भी मुझे ये तृप्ति की प्राप्ति हो गई है। और इसलिए तृप्यनेवं स्वमनसा मन्यते असौ निरंतरम। और इसीलिए इस प्रकार से तृप्यन एवं स्वमनसा, इस प्रकार से मैं तब तृप्त हूं। तृप्यन माने तृप्त होते हुए मन के द्वारा मन्यते असौ निरंतरम, ये मेरा चिंतन है, ये मेरा निरंतर, ये मेरा चिंतन है। मन से, मेरे मन से ये इस प्रकार, देखो अंतिम ये 6 श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि ज्ञानी का चिंतन क्या है, अपने बारे में चिंतन क्या है। आप व्यवहार जो होना है ना, पूजा पाठ करना है वो करते रहेंगे, लोक कल्याण करते रहेंगे, लेकिन अपने बारे में उनका क्या अभिप्राय है? धन्योहम धन्योहम। अब देखो अपनी धन्यता वो प्रकट करते, कृतकृत्यता प्रकट करते हैं, मैं कृतार्थ हूं कि स्वात्मानम नित्य मंजसा वेदमी। अब देखो मैं अपने आत्मा को अंज स्पष्ट रूप से, यथार्थ रूप से मैं अपने को जानता हूं। मैं पूर्णानंद स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वरूप मैंने जान लिया है। धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। मैं कृतकृत हूं क्योंकि मुझे ये ब्रह्मानंद बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, माने कि ये बहुत स्पष्ट रूप से मुझे समझ में आ गया है कि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। अब देखो धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्ष्य। अब मुझे किसी भी प्रकार से सांसारिक कोई दुख दिख नहीं रहा है, मैं कृतकृत्यम। स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि, और मेरा जो अज्ञान जो वो अज्ञान भी कहाँ पलायन हो गया है। अब देखो मैं कृतकृत्य में धन्य हूं, मेरा अज्ञान भी पलायन हो गया है, मुझे किसी भी प्रकार के कोई संसार दुख नहीं दिखता है। धन्योहम कर्तव्यम न विद्यते क्वचित। मेरा न तो कोई कर्तव्य है न प्राप्तव्यम, और मुझे न तो कुछ प्राप्त करने योग्य मेरे लिए, न तो कुछ करने योग्य मेरे लिए है, न कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि मैं सर्व संपन्न, सर्व मध्य संपन्न, सब मुझे प्राप्त हो गया। अब देखो एक बार सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, सब वस्तु प्राप्त ही, अप्राप्त कुछ बाकी नहीं है। समझो। और इसलिए कहते हैं धन्योहम तृप्तिर्में कोपमा भवेल लोके। मेरी जो नित्य तृप्ति जो है, मेरी तृप्ति का इस लोक में कोई उपमा, कोई तुलना नहीं है। आप समझो, क्योंकि जगत में जितनी भी तृप्ति है वो अनित्य है। आप समझो, जो ब्रह्म ज्ञान से जो तृप्ति प्राप्त होती है उन्हें नित्य तृप्ति है। धन्योहम धन्य पुनः पुनः धन्य। सर्व प्रकार से मैं धन्य हूं, कर्म करते हुए भी मैं धन्य हूं, पूजा पाठ करते हुए मैं धन्य कृतकृत्य हूं, कृतार्थ हूं मैं, लोक कल्याण करते हुए भी मैं कृतार्थ हूं। इसलिए मैंने आगे कहा ना, ज्ञानी लोक कल्याण करे, ज्ञानी पूजा पाठ करे, ज्ञानी स्नान शौच करे, ज्ञानी भिक्षा करे, आउट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद पूर्वक ये सब करते हैं।
आनंद के लिए, सुखी होने के लिए नहीं करते हैं। ज्ञानी जन वो है जो ये सब आनंद पूर्वक करते रहते हैं, उनके सामने जो भी आता है उनका वो विरोध कभी भी नहीं करते हैं। एक बार कोई उड़िया बाबा के पास गए, बहुत युवा था, तपस्वी था, युवा तपस्वी था, तो कहे कि बाबा मैं ईश्वर का ध्यान करता हूं लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो उड़िया बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अभी यहां तेरे सामने जो है वो ईश्वर है। अब देखो, ईशावास है, इदिगुम सर्व, यहां जो कुछ भी सब ईश्वर मात्र है। आपसे एक विशेष अवस्था, एक विशेष लोक, ये ईश्वर नहीं है। अब देखो, बहुत सारे जो संप्रदाय वो ध्यान के पीछे पड़े, बहुत सारे संप्रदाय वो परलोक के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखो, अक्षरधाम जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, कैलाश धाम जाएंगे, शिवलोक जाएंगे। अब देखो, स्वामी जी उसको क्या कहते थे? देखो ये गर्मी के दिन आए ना, अभी ये विद्यालय में छुट्टी हो जाएगी तो सब लोग क्या करते हैं? अब देखो, अभी आप जितने भी समाचार पत्र देखेंगे, जितने भी ये मासिक पत्रिका होती है, सब में क्या होता है? जितने भी टूरिस्ट लोग जो है, टूरिज्म का जो बिजनेस है, उनकी सब जगह पर हमें दिखता है पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। तो वो क्या करते हैं? अब आसाम जाइए, आसाम में ये है, अब गोवा जाइए, ये है, अमेरिका। अब देखो, अब सुनो, तो वो टूरिज्म प्रमोशन कहते हैं उसको। उसी प्रकार ये लोग क्या कर रहे हैं? वही है। अब स्वर्ग में जाएंगे तो वही है। आप समझो, ये कोई विशेष लोक में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो, मैं यहां ही धन्य हूं, मैं यहां ही कृतकृत्य हूं। आनंद पूर्वक ज्ञानी जो भी कुछ करते हैं आनंद पूर्वक करते हैं, उनको कोई विशेष कर्म ही करना है, विशेष अनुभव है ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। और इसलिए कहते हैं पुनः पुनः धन्य, मैं धन्य हूं। अहम पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म। अब देखो, अहो पुण्यम। अब देखो मेरा पुण्य तो आप देखिए कि कितने सुंदर मेरा पुण्य, जो मेरा आध्यात्मिक पुण्य है वो फलित हो गया है। फलित होके मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करवा दी है। और इसलिए ये मेरे पुण्य भी जो है आश्चर्यकारक है, मेरे पुण्य है। अब देखो, दो प्रकार के पुण्य होते हैं। एक पुण्य होते हैं जो भौतिक पुण्य, जिसके कारण हमें यही लोक में अर्थ काम की सिद्धि होती है। अब वित्त, संपत्ति, पुत्र, प्रसिद्धि, पद, सत्ता, सबकी प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होती है। सब जो है भौतिक पुण्य कहते हैं। अहो पुण्य हो, लेकिन मेरा पुण्य तो देखो आश्चर्यकारक मेरा पुण्य है, जो आध्यात्मिक पुण्य है। आप समझो, ये आध्यात्मिक पुण्य एक जन्म में नहीं प्राप्त होता है। आप समझ रहे? अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में हम निष्काम भाव से जो कर्म करते रहे, वो निष्काम भाव से किए हुए कर्म से हमारे आध्यात्मिक पुण्य का संचय होता है। और जब आध्यात्मिक पुण्य का संचय होता है तब ये ब्रह्म ज्ञान की मन में इच्छा, मोक्ष की इच्छा होती है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं मेरा पुण्य ही धन्य। क्यों? अस्य पुण्य से संपत्ति अहो वयम। अब देखो, ये मेरी आध्यात्मिक पुण्य ही मेरी संपत्ति है, जिसके कारण मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और हम सब धन्य, वयम अहम अहो वयम माने कि हम स्वयं आश्चर्य है। ब्रह्म ज्ञान होना भी आश्चर्य है, ब्रह्म ज्ञान की अनुकूलता प्राप्त होना भी आश्चर्य है। अब देखो, भगवान यही गीता में कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना भी, उपदेश करना भी आश्चर्य है, श्रवण करना भी आश्चर्य है, ब्रह्म का दर्शन, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना यह भी आश्चर्य है। और शास्त्र श्रवण करने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वो भी आश्चर्य है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, हमारा पुण्य भी आश्चर्य, आध्यात्मिक पुण्य भी आश्चर्य है। और हमारा आध्यात्मिक पुण्य की संपत्ति से हमें जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हम ब्रह्मवेत्ता भी आश्चर्य ही है। आप समझो, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसे? आध्यात्मिक पुण्य से आपको प्राप्ति किसकी होती है? आध्यात्मिक पुण्य से ही हमें ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति होती है। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें
शास्त्र और गुरु की प्राप्ति होती है, इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अहो शास्त्रम अहो गुरु हो। आप देखो, ये वेदांत शास्त्र भी आश्चर्य है, ये गुरु प्राप्त हुए वो भी आश्चर्य है, ईश्वर का अनुग्रह हुआ वो भी आश्चर्य है, ईश्वर के अनुग्रह से गुरु की प्राप्ति हुई वो भी आश्चर्य है, गुरु हमें शास्त्र अध्ययन करवाते हैं वो भी आश्चर्य ही है, और वो गुरु मुख से शास्त्र अध्ययन से जो हमें ज्ञान होता है अहो ज्ञानम, ये ज्ञान भी आश्चर्य ही है। आप समझो, आश्चर्य माने दुर्लभ है, अद्भुत है। आप समझो, और वो ब्रह्म ज्ञान से जो मैंने नित्य सुख की प्राप्ति हो गई वो भी आश्चर्य, अहो सुखम। आप देखो, वो सुख भी आश्चर्य ही है। आप देखो, एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होना भी आश्चर्य है, और वो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो ब्रह्मानंद की, परमानंद की जो हमें अनुभूति होती है वो भी आश्चर्य ही है। आप समझो, आप देखो, आध्यात्मिक पुण्य से आरंभ करके ये ब्रह्मानंद की सिद्धि होती है, सब आश्चर्य है, दुर्लभ ही है जगत में। आप समझना ये ठीक से, आप ये शास्त्र श्रवण कर रहे हैं ये दुर्लभ है, ऐसा नहीं है कि सबको उपलब्ध नहीं, सबको उपलब्ध है, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। आप देखो, उपलब्ध होते हुए भी वो श्रवण नहीं करेंगे। आप देखो, क्यों श्रवण नहीं करते हैं? ऐसे उनके मन में प्रतिबंधक है, संसार के प्रति कहीं न कहीं आसक्ति है, जो उसे ये शास्त्र श्रवण से रोक रहा है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये सब आध्यात्मिक पुण्य जो संपत्ति है वो भी आश्चर्य है, उससे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है वो भी आश्चर्य है, ईश्वर के अनुग्रह से गुरु की प्राप्ति वो भी आश्चर्य है, गुरु की प्राप्ति के बाद शास्त्र श्रवण होता है वो भी आश्चर्य है, शास्त्र श्रवण से ब्रह्म ज्ञान हुआ वो भी आश्चर्य है, और ज्ञान से जो ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है वो भी आश्चर्य ही है। और इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं विद्यानंदाभिधे ग्रंथे चतुर्थ अध्याय ईरित। इस प्रकार से ब्रह्मानंद नाम के पंच प्रकरण के ग्रंथ में ये चतुर्थ अध्याय का निरूपण हमने किया है, जिसका नाम विद्यानंद, ब्रह्मानंदे विद्यानंद है, तदुत्पत्ति ही पर्यंत अभ्यासयिष्यताम्। जब तक ये ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक आप ये अध्याय का अध्ययन करते रहो, अनुसंधान करते रहो, आपको भी वो विद्यानंद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। आप समझो, हम ये छोटे मोटे आनंद में पड़े रहते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का जो आनंद जो है वो ब्रह्म ज्ञान के आनंद की अनुभूति हमें करनी है, और इसलिए कहते हैं तद उत्पत्ति पर्यंत है। अब जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाए और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती है, विद्यानंद की उत्पत्ति जब तक नहीं होती है तब तक आप ये ग्रंथ का अनुसंधान करते रहो। ईश्यता माने अनुसंधान जो है आपको उनका अभ्यास करना चाहिए, ईश्यता माने करने योग्य है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा 14वां प्रकरण। कल से हम आरंभ करेंगे, ये 15वां प्रकरण है, ब्रह्मानंदे विषयानंद है, वो कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि